चलिए, समानुपात के बाद हम इसी से कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं, अनुपात समानुपात को मिक्स करके, है ना। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे थैले में सिक्कों की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये देखो, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, एक थैले में कुल 34,000 रुपए रखे हैं, जो 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए और 1,000 रुपए के नोटों के रूप में है ना। तो देखो, 4 प्रकार के नोट हैं यहाँ पर। 50 रुपए वाले कुछ नोट हैं, कुछ नोट हैं यहाँ पर 100 रुपए वाले, फिर कुछ नोट हैं 500 रुपए वाले, और बाकी जो शेष नोट है वो है 1,000 रुपए वाले नोट हैं यहाँ पर। ठीक है, अब 4 प्रकार के नोट हैं यहाँ पर। ध्यान देना, थोड़ा सा ये नोट बंद हो चुके हैं 1,000 वाले, फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन जैसा भी जो भी नोट की संख्या रहे उसको मत समझना, है ना। तो 4 प्रकार के नोट हैं और थैले में कुल राशि रखी हुई है। कितनी राशि रखी हुई है यहाँ पर? 34,000 रुपए रखे हुए हैं। ठीक है, अब लिखा है यदि सभी नोटों की संख्या का अनुपात 2:3:4:1 है। इसका क्या मतलब हुआ? नोटों की संख्या का अनुपात 2:3:4:1 है, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर ये जो अनुपात लिखा है 2:3:4:1, ये है नोटों की संख्या का अनुपात। मतलब 50 रुपए वाले कितने नोट हैं यहाँ पर? 2x नोट है ना, 2 के अनुपात में है 2x। 100 रुपए वाले कितने हैं? 3x। 500 रुपए वाले कितने हैं? 4x। और 1,000 रुपए वाले कितने हैं? 1x। ठीक है, और हमें लिखा है कुल धन। कुल धन कितने रुपए का है यहाँ पर? कुल धन कितने रुपए का है यहाँ पर? 34,000 रुपए। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले देखो भाई, हमारे पास कुल धन देखना है। जैसे हमारे पास 50 रुपए के 5 नोट है, तो कुल राशि कितनी हो जाएगी हमारे पास? 250 रुपए। या 100 रुपए के 4 नोट है, तो कुल राशि कितनी हो जाएगी? 100 गुणित 4, यानी कितना हो जाएगा? 400। इसी प्रकार से अब देखो, 50 रुपए वाले कितने नोट हैं? 2x। तो कुल राशि निकालना है यहाँ पर, तो क्या निकालेंगे? 50 गुणित 2x। 100 रुपए वाले 3 नोट हैं, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 100 गुणित 3x। और 500 रुपए वाले 4x, तो 500 गुणित 4x। और 1,000 रुपए वाले कितने हैं? 1x, मतलब 1,000 गुणित x। और यदि हम सभी को जोड़ते हैं तो कुल कितने रुपए हो रहे हैं? 34। ये है 50 रुपए की कुल राशि, ये 100 रुपए में कुल राशि, 500 रुपए के नोटों में कुल राशि और 1,000 रुपए के नोटों में कुल राशि। सबको हमने जोड़ दिए, प्लस का साइन है, तो कुल कितने रुपए होंगे? 34,000। बस खत्म आपका क्वेश्चन, बस इतना सा समझना था आपको। तो यहां पर हो जाएगा 100x और ये बन जाएगा 300x। 500 गुणित 4 यानी 2,000x धन 1,000x बराबर कितना हो जाएगा? 34,000। तो 2, 3 और ये 400, मतलब कितना हो जाएगा? 3400x बराबर 34,000। तो x का जो मान है वो कितना आ गया? 10। प्रत्येक प्रकार के नोट बताना था। चलिए, हम सबसे पहले 50 रुपए वाले नोट बताते। 50 रुपए वाले कितने नोट थे? यही संख्या थी ना, 2x, मतलब 2 गुणित 10। तो 50 रुपए वाले कितने नोट हैं? 20। अब 100 रुपए वाले बताओ, तो 100 रुपए वाले कितने नोट थे? 3x, मतलब 3 गुणित 10। कितने नोट हैं? 30। फिर 500 रुपए वाले, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5x, मतलब 5 गुणित 10। सॉरी, 500 रुपए वाले 4x हैं, तो 4 गुणित 10 यानी कितना? 40। और 1,000 रुपए वाले कितने नोट निकालना है? तो 1,000 रुपए वाले कितने हैं? 1x, मतलब 1 गुणित 10। तो 1,000 रुपए वाले कितने हैं? 10। अब आप इतने सारे नोट इकट्ठे कीजिए, 20, 30, 40, 10, 50, 100, 500 और 1,000 वाले, तो आप जो है टोटल कितनी राशि एकत्र करेंगे वहां पर? 34,000 रुपए। तो समझ में आया? 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए वाले, बस इस स्टेप को समझना था यहाँ पर। 50 गुणित 2x क्या है? 100 गुणित 3x, 500 गुणित 4x और 1,000 गुणित x। भाई 2, 3, 4 एक नोटों की संख्या का अनुपात था, मतलब 2x, 3x, 4x। इसका मतलब 50 रुपए वाले इतने नोट हैं। भाई दोनों को गुणा करेंगे तो कुल राशि निकल कर जाएगी। इसी प्रकार से 100 रुपए वाले 3x नोट हैं, तो 100 गुणित 3x, सबको जब हम जोड़ेंगे तो कुल राशि होगी 34,000 रुपए। फिर से बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखो, किसी थैले में 90 रुपए की राशि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। अब जो है यहाँ पर जो है 3 प्रकार के सिक्के हैं। कौन कौन से? एक है 50 पैसे वाला, दूसरा सिक्का है 25 पैसे वाला और तीसरा सिक्का है 10 पैसे वाला। और इनके सिक्के हैं ये 3 प्रकार के, और टोटल राशि कितने रुपए की है? 90 रुपए की। आगे लिखा है इसमें, यदि इनकी संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। स्पष्ट लिखो, वहां पर संख्या शब्द दिया है। संख्या मतलब सिक्कों की संख्या होगी, है ना। 2:3:5, मतलब 50 पैसे वाले सिक्के 2x हैं, 25 पैसे वाले 3x हैं और 10 पैसे वाले 5x हैं। तो इनकी कुल राशि निकालना है, तो 50 गुणित 2x। भाई हमें ये निकाल सकते हैं 50
पैसे के रूप में टोटल कितनी राशि हुई, तो 50 गुणित 2x। 25 पैसे के रूप में 25 गुणित 3x। 10 पैसे के रूप में 10 गुणित 5x। और ये देखो, तो ये है 50 पैसे की कुल राशि, ये 25 पैसे में कुल राशि और ये 10 पैसे में कुल राशि। और जब हम सभी को जोड़ते हैं तो कुल राशि है हमारे पास 90 रुपए। लेकिन अब ये पैसे में आएगा, ये पैसे में आएगा, ये पैसे में आएगा, तो 90 रुपए को भी किस में बदलना पड़ेगा, पैसे में। तो 1 रुपए में 100 पैसे, तो 90 रुपए में 100 का और गुणा कर दो तो 9000 पैसे हो जाएंगे। यहां पर चेंज क्यों नहीं किए, क्योंकि ये रुपए में आया था, रुपए में था, तो यहां पर राशि भी किस में थी, रुपए में, जबकि ये पैसे में आ रहे हैं। तो यहां पर 90 रुपए को किस में बदलना पड़ेगा, पैसे में। खत्म आपका क्वेश्चन। 50 दूनी 100x और 75x धन 50x बराबर 9000। तो जोड़ दीजिए 225x बराबर 9000। तो x का मान हो जाएगा 25 9 225, 25 3 75, कितना बचा यहाँ पर 15, 25 150, 9 से कटेगा ये 40 बार, मतलब x का मान आ गया 40। अब हमें यहाँ पर बताना था 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के थे, 3x थे। ये है 25 पैसे के सिक्के, है ना। तो 3x मतलब 3 गुणित 40, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 120। यदि बोलता कि 50 पैसे वाले कितने सिक्के हैं, तो 2x। अब इन्हीं में देखो थोड़ा थोड़ा बस चेंजेस करते जा रहे हैं। क्वेश्चन की परिभाषा में आपको सिर्फ ये वाला स्टेप समझना है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, अलग अलग नोट थे रुपए के उसमें, और ये कुल राशि भी थी रुपए में। अब यहाँ पर नोट की जगह क्या है, सिक्के। तो सिक्के हैं पैसे में, और जबकि ये कुल राशि थी रुपए में, तो इस रुपए को भी हमने किस में बदल दिए, पैसे में। अब भाई कुछ सिक्के ऐसे रहेंगे, जैसे ये सारे के सारे सिक्के कौन से वाले थे, पैसे वाले थे। अब कुछ सिक्के रुपए में रहते हैं, जैसे 5 रुपए का सिक्का हो गया, या 10 रुपए का, या 1 रुपए का सिक्का हो गया, तो थोड़ा सा चेंजेस वो भी करते हैं अब इस पे। तो बिल्कुल आपका आधार वही है, बस थोड़ी थोड़ी चेंजेस होते जा रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:9:25 है। अब ये देखो, 1 रुपए वाले सिक्के हैं और 50 पैसे वाले सिक्के हैं और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। 3 प्रकार के सिक्के हैं। अभी तक सारे सिक्के पैसे वाले थे। अब यहाँ पर एक सिक्का ऐसा है जो रुपए में है, तो बस कुछ नहीं है, इसको भी किस में बदल दो आप, पैसे में। तो बदल सकते हैं बिल्कुल। यहां 1 रुपए को आप कितने पैसे पढ़ सकते हो, 100 पैसे पढ़ सकते हैं। तो इनकी संख्या का जो अनुपात है वो कितना है, 5:9:25। मतलब 100 पैसे वाले 5x सिक्के, 50 पैसे वाले 9x और 25 पैसे वाले 25x। और सबको हम जोड़ते हैं तो कुल राशि कितनी हो रही है हमारे पास, यहां पर कुल राशि कितनी है, थैले में कुल धन 1008। अब ये पैसे में है तो इसको भी पैसे में बदलना पड़ेगा, तो 100 का गुणा कर दिए, मतलब 2 जीरो और लग गए। तो ये बन जाएगा 500x धन 450x धन 625x बराबर ये जाएगा 1,08,000। फिर से जोड़ देंगे तो 5 4 9 6 15, ये बन जाएगा 1575x बराबर 1,08,000। तो x का मान निकाल लीजिए, 1,08,000 बटे क्या हो जाएगा 1575। 25 से कटता है तो काट दो, तो 25 के 100, 8 में भाग नहीं जाता 0। अब 25 दिया 75, 5 बचा, 25 दूनी 50, फिर 25 सिंह 150, 7 बचा, 25 दिया 75, 7 से कट जाएगा तो 7 पना 35, 5 बचा, ये 7 7 49, 7 सिंह 42, 7 नाम 63, 9 से काट दो, 9 छक्के 54, 9 चौके 36, यानी x का मान कितना आ गया यहाँ पर 64। अब हमें इसमें क्वेश्चन में क्या बताना था, विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो अलग अलग सिक्के की संख्या बताना था। भाई हमें 100 पैसे वाले सिक्के निकालना है, तो 100 पैसे वाले सिक्के कितने हो जाएंगे, 64 गुणित 5, बच्चों के 20, 30 और 2 32। 100 पैसे वाले कितने सिक्के हैं यहाँ पर, 320। अब 50 पैसे वाले कितने थे, 9x, मतलब 9 गुणित 64, 9 चौके 36, कितना बचा 3, 54 3 57, 576 ये हैं। और ये 25x, मतलब 25 गुणित 64, 25 चौके 100, कितना बचा 10, 25 सिंह 150 और 10 160, 1600 सिक्के ये हो जाएंगे। तब जाकर के हमारे पास थैले में टोटल कितना धन होगा, 1000
8 रुपए का। यहां पर इस क्वेश्चन में अभी तक अनुपात सीधा सीधा दिया था, अब ये अनुपात घुमा फिरा के दे सकता है। जैसे वहां पर लिखा रहेगा कि भाई किसी थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। ये 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। अब वहां पर लिखा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे से दुगनी है, मतलब इन दोनों में कितना अनुपात, 2:1। जबकि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 10 पैसे से 3 गुनी है, और यहां पर कितना अनुपात, 3:1। 50 पैसे 25 पैसे के दुगने हैं, जबकि 25 पैसे 10 पैसे के 3 गुने हैं, 3:1। अब इनको सरल करेंगे तो भाई जो कॉमन रहता है उसको बीच में, जैसे हम A/B, B/C में क्या पढ़ रहे थे, जो कॉमन है उसको बीच में। अब यहाँ पर 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, जो कॉमन रहेगा उसको बीच में लिख करके उल्टा Z बना करके आप अनुपात निकाल करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो बनेगा। तो ये बिल्कुल एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिख रहा है, ये आपके उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो ये आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। अब देखो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है, मतलब पहला जो अनुपात है वो किस में है, 50 पैसे और 25 पैसे में। तो इसको क्या लिखोगे, 2:1। 50 पैसे 25 पैसे से दुगने हैं। और आगे लिखा हुआ है जबकि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। किसकी संख्या, 50 पैसे की। तो अगला जो अनुपात है 50 पैसे और किस में है, 1 रुपए, जबकि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी, मतलब दोनों में कितना अनुपात है, 4:1। अब बताओ, ये है 50 पैसे और 25 पैसे का अनुपात, ये है 50 पैसे और 1 रुपए का अनुपात, यानी 100 पैसे का अनुपात। तो बताइए क्या कॉमन है दोनों में, 50 पैसे। तो भाई आपको 50 पैसे को बीच में रखना है और सॉल्व करना है। तो कैसे लिखोगे, 25 पैसा अनुपात 50 पैसा अनुपात 1 रुपए या 100 पैसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले इन दोनों का अनुपात कितना लिखा है, 1:2। फिर 50 पैसे और 100 पैसे में कितना अनुपात है, 4:1। तो ऐसे ही उल्टा जेड बना करके गुणा, यानी 4, 8, 2। तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2। तीनों में अनुपात निकल के जाएगा 2:4:1। अभी तक क्वेश्चन में ये वाला अनुपात आपको दिया हुआ था, इस बार आप क्या कर रहे हो, इसे निकाल रहे हो, है ना। कैसे निकाल रहे हैं, ये अनुपात से लिखा है, राशि वहां गुने के रूप में दी है, बस उसी को पढ़ करके हम ये निकाल रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब देखिए इसी में क्या अगले टाइप क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो है अभी तक हमें जो अनुपात दिया था, जैसे ये लिखा हुआ था कितना अनुपात, 5:9:25। तो ये था सिक्कों की संख्या का अनुपात या फिर नोटों की संख्या का अनुपात, मतलब जो अनुपात था वो किसका था, संख्या का। अब जो है ये अनुपात संख्या का ना देकर के इनके मूल्य का अनुपात दिया रहेगा। कैसे, जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर, किसी थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 378 सिक्के हैं। यदि इनके मूल्य का अनुपात, ये देखो स्पष्ट लिखा है मूल्य का अनुपात 13:11:7 है। सबसे पहले सिक्के कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, एक 100 पैसे वाले हैं, एक 50 पैसे वाला है और तीसरा सिक्का है 25 पैसे वाला। और इनके मूल्य का अनुपात कितना है, 13:11:7। मूल्य का अनुपात है ये, मूल्य का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब है कि जैसे 100 पैसे वाले सिक्के हैं 13 अनुपात में, इसका मतलब ये है कि इनकी कुल राशि 13 रुपए होगी या 1300 रुपए होगी, ये इस अनुपात में होगी, है ना। 13 रुपए, 11 रुपए, 7 रुपए, ऐसा आपको पढ़ना है। और कुल 378 सिक्के हैं, ये है। तो भाई देखो, जैसे 100 पैसे वाले हमें 13 रुपए करना है, तो कितने सिक्के लगेंगे, क्या करेंगे हम, 100 गुणित क्या हो जाएगा 13x, ऐसे ही आएगा क्या, नहीं। यहाँ पर 100 पैसे वाले भाई 13 रुपए करना है, जैसे अब 13 रुपए करना है 1 रुपए वाले सिक्के, तो क्या करेंगे, 1 गुणित 13 करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, 1 गुणित क्या हो जाएगा 13x। फिर अगली राशि कितने रुपए है, मान के चलो 11 रुपए। 50 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे, उसमें 22 होंगे ना, तो वो कैसे आएगा, ये बन जाएगा 2 गुणित क्या हो जाएगा 11x। भाई 50 पैसे वाले 2 सिक्के करते हैं तब 1 रुपए होता है, तो ये देखो 22x आ गया। इसी प्रकार से अब 25 पैसे के रूप में कितनी राशि है हमारे पास, 7 रुपए है, तो 25 पैसे वाले कितने सिक्के लगेंगे, 4 गुणित 7x, ऐसा। और ये देखो ये हमने जोड़ दिए तो कुल सिक्के निकल के जाएगा 378। बस इस चीज को समझना है। अभी तक जो है हम कुल राशि निकाल रहे थे, तो जैसे 100 पैसे वाले कितने सिक्के 5, तो 100 गुणित 5 कर रहे थे।
अब यहाँ पर 100 पैसे वाले 13 सिक्के नहीं है, 100 पैसे के रूप में 13 रुपए हैं लगभग, है ना। तो 13x रुपए मान लो आप, तो 1 गुणे 13। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर 11 रुपए हैं, तो भाई 50 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे, 22 होंगे ना, तो 11 दूनी 22। अब ये देखो 25 पैसे के रूप में 7 रुपए हैं, तो कितने सिक्के लगेंगे 25 पैसे वाले 7 रुपए इकट्ठा करने के लिए, 28 लगेंगे ना, 7 गुणित 4। ये देखो, और ये कुल सिक्के निकल के आ गए, ये भी कुल सिक्के निकल के आ गए, ये 1 रुपए वाले सिक्के, ये 50 वाले कुल सिक्के, 25 वाले कुल सिक्के, और सबको हमने जोड़ दिए तो हमारे पास कुल कितने सिक्के हो रहे हैं, 378। बस खत्म क्वेश्चन। तो ये बन जाएगा 13x धन 22x धन 28x बराबर 378। इसे सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 28 और 22, 50 और 13 कितना हो जाएगा 63x। 63x बराबर 378। तो ये कटेगा x 63 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हमें क्वेश्चन में बताना था, तो वहां 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना था। तो भाई 50 पैसे वाले कितने सिक्के हैं बताओ अब। तो यदि आप 11x ले रहे हैं तो ये गलत है। 50 पैसे वाले कितने सिक्के थे, 11 तो रुपए था, उनका मूल्य था, मूल्य का अनुपात 11 दूनी 22x था। ये थे इसके कुल सिक्के, यानी 22x, यानी 22 गुणित 6, तो 6 दूनी 12, 12 और 1 13। तो 50 पैसे वाले यहाँ पर कितने सिक्के हैं, 132। ये आपका आंसर रहेगा। तो ध्यान देना, संख्या का अनुपात अलग रहेगा और इनके मूल्य का अनुपात अलग आता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3,30,000 रुपए की राशि अपनी बेटी, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि, देखो भाई यहाँ पर कुल राशि लिखी है कितने रुपए की, 3,30,000, है ना। अब ये जो है ये संपत्ति है, 3 व्यक्तियों में बांट रहा है। किस किस में बांट रहा है, बेटी, पत्नी और किस में बांट रहा है, पुत्र में। अब कैसा बांटा है इसके बारे में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इस प्रकार से बांटा गया है कि बेटी का 1/2 भाग, ऐसा लिखेंगे हम क्या, बेटी का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग, ऐसे ही पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग आपस में बराबर हैं। तो बीच में साइन किसका जाएगा, बराबर का जाएगा। अब बताना है हमें बेटी का हिस्सा कितना होगा। तो भाई आपने ये कंडीशन पढ़े हो क्या, कहीं पर हमने पढ़े थे क्या, सरल कर रहे थे जब a/2 बराबर b/3 बराबर c/5, इसको कैसे सरल कर रहे थे, एक नियतांक मान करके सरल कर रहे थे ना। तो यहाँ पर क्या है, ये भी तो वही चीज है, अलग से नहीं है, ये यहाँ पर भी वही रहेगा। अब a b c की जगह बेटी, पत्नी और क्या है, पुत्र। तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, देखो का मतलब होता है गुणा, तो ये बन जाएगा बेटी के बटे 2 और यहाँ पर क्या बन जाएगा, पत्नी के बटे 4 और बराबर क्या हो जाएगा, पुत्र बटे 5। अब इनमें अनुपात निकालना है तो सबके बराबर एक नियतांक माना जाता है के। तो यहाँ पर बेटी बटे 2 बराबर के, मतलब बेटी बराबर क्या हो जाएगा 2k। अब ये चीजें मैंने डिटेल्स में पहले लेक्चर में बता दिया है आपको, है ना, कि कैसे चेंजेस करना है। अब उसी चीज को मैं बार बार यहाँ पर टाइम पास नहीं करूंगा, तो आप थोड़ा सा उस चीज को देखना कैसे सॉल्व किया था। इसी प्रकार से पत्नी बराबर क्या हो जाएगा 4k और पुत्र बराबर हो जाएगा 5k। ये तीनों में अनुपात निकल के जाएगा, तो 2k अनुपात 4k अनुपात 5k, के तीनों जगह से कैंसिल, मतलब कितना आ गया 2:4:5। हम पढ़ेंगे बेटी का हिस्सा 2 अनुपात में, पत्नी का हिस्सा 4 अनुपात में और पुत्र का हिस्सा कितना आ गया 5 अनुपात में। अब ये जो 3,30,000 रुपए है वो किसको दिए गए थे, भाई तीनों में बांटे गए, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 3,30,000 अपने आप में 11 अनुपात है। कैसे, 2, 4, 6 और 5 11, भाई तीनों में बटे थे। हमें बेटी का हिस्सा बताना है, तो बेटी का अनुपात कितना है बताओ, 2 अनुपात क्या होगा, तो 11 3 33, तो 30,000 गुणित 2, यानी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 60,000। इसमें ये वाला स्टेप था सिर्फ इंपॉर्टेंट, बाकी तो हम पहले भी कर चुके हैं ना ये चीजें, कि भाई 3,30,000 सभी में बट रहे हैं, मतलब टोटल अनुपात जो पूछा जाए उसका गुणा। अगला 3,781 वस्तु को 3 श्रेणी में इस प्रकार बांटा गया कि पहली श्रेणी का 1/2 भाग। अब देखो टोटल वस्तुएं 3,721 और क्या किस प्रकार से बांटा गया कि पहली श्रेणी को हम ए नाम दे देते हैं ना, पहली श्रेणी का 1/2 भाग
दूसरी श्रेणी का 1/3 भाग तथा तीसरी का 3/4 भाग परस्पर बराबर है। दूसरी का 1/3 भाग और तीसरी का 3/4 भाग आपस में कैसे हैं? बराबर है। ये है एबीसी, हमने 3 श्रेणी मान ली है और टोटल कितनी वस्तुएं बांटी गई हैं? 3781। हमें बताना क्या है इसमें? दूसरी श्रेणी में वस्तुओं की संख्या। तो पहले इनको सरल अनुपात में बदलना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा A/2, ये बन जाएगा B/3 और ये बन जाएगा 3C/4 बराबर K। तो जब हम यहाँ पर A का मान निकालेंगे तो A बराबर आ जाएगा 2K। भाई सबके बराबर नियतांक माने अलग अलग लिखेंगे। A का मान आ जाएगा 2K, इसी प्रकार से B का मान आ जाएगा 3K और यहाँ पर 3C बराबर क्या हो जाएगा? 4K। मतलब C का मान आ जाएगा 4K/3। तीनों में अनुपात निकाल लो तो 2K बटे कुछ नहीं मतलब 1, 3K बटे 1 और ये 4K/3। अनुपात सरल करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3। तो 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 दूनी 6, फिर 1 का भाग 3 बार, 3 तिया 9 और यहाँ पर 4। 3 सबके बटे में इसलिए कैंसिल। तो कितना अनुपात आ गया? 6:9:4। ये अलग अलग स्टेप है सबके, है ना? 6:9:4। अब टोटल कितनी वस्तु बांटी गई है? 3781। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई 3781 अपने आप में 6, 9, 15, 4, 19 अनुपात है। आपको कौन सी श्रेणी में बताना था? दूसरी श्रेणी, मतलब बी का मान निकालना है। तो 19 एकम 19, कितना बचा? 18, फिर 19 नब्बे 171, ये आएगा ना, 17 बचा। चलो भाग दे देते हैं यहाँ पर। 3781 में जो है 19 का भाग दे दो। 19 एकम 19, तो कितना बचेगा? ये 18, फिर 88। तो 19 नब्बे 171, 8 में से 1 गए 7, 8 में से 7 गए 1, 17 बचा, फिर से 19 नब्बे 171। तो ये कितनी बार कट जाएगा? 199 बार। तो 199 गुणित बी का मान कितना आया है? 9। तो 9×81 के 1 हासिल का 8, 9×81 और 8 89 की 9 हासिल का 8, 9 और 8 17। तो द्वितीय श्रेणी में यहां पर वस्तुओं की संख्या निकल के जाएगी 1791। बनेगा। दोनों क्वेश्चन एक से थे, बस यहां पर ये वाले स्टेप को समझना था। पहली श्रेणी का 1/2, दूसरी का 1/3 और तीसरी का 1/4। पहली श्रेणी ए, दूसरी बी और तीसरी सी मान लिए। यहां पर ए बी सी ना मान करके क्या लिखा था? बेटी का 1/2, पत्नी का 1/4 और पुत्र का 1/5 भाग। तो द्वितीय श्रेणी में हमें वस्तुओं की संख्या बताना था। तो हमारा यहाँ पर जो द्वितीय श्रेणी में आपका आंसर रहेगा कितना जाएगा? 1791। कैलकुलेशन थोड़ा सा परफेक्ट रहना चाहिए आपका। ये काटना पीटना जो है अनुपात के बाद जो है आप आसानी से सॉल्व। देखो सवाल में कुछ नहीं था इसके पहले, जैसे क्वेश्चन भाई लिखा रहता था। यही क्वेश्चन कैसा था? जैसे लिखा था कि 3781 वस्तु एबीसी में 6:9:4 में बांटी गई हैं। बी का हिस्सा बताइए। तो हम क्या लिखते थे? 3781 अपने आप में 19 अनुपात ऐसे लिखते थे ना। बी का हिस्सा तो 9 अनुपात क्या होगा? तो ये टाइप तो हमने शुरू में कर चुके हैं। बस यहाँ पर अभी हम इस अनुपात को निकाल रहे हैं। कहाँ से? वो इस समीकरण को पढ़ करके। लिखा है कि पहली श्रेणी का 1/2, दूसरी का 1/3 और तीसरी का 3/4 आपस में बराबर है। तो बस इसको सॉल्व किए हैं, अलग से बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए इसी के कुछ क्वेश्चन मिश्रण में भी आते हैं अनुपात से रिलेटेड। लिखा है दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में इनका अनुपात 5:2 है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो भाई देखो, एक मिश्रण टोटल किसका किसका है? दूध और पानी का। तो कितने लीटर का मिश्रण दिया है? यहाँ पर 42 लीटर का ये मिश्रण दिया है। ठीक है। अब इसमें लिखा है 42 लीटर मिश्रण में इनका अनुपात 5:2 है। तो ये अनुपात 5:2 किसका किसका है? मिल्क और वाटर, दूध और पानी का है। तो भाई दोनों की मात्रा निकालो। सबसे पहले हम यहाँ पर दूध की मात्रा निकालेंगे। तो 42 अपने आप में 7 अनुपात, 5:2 में बटा है, मतलब टोटल कितने अनुपात में बटा? 7, जिसमें दूध है 5 अनुपात। तो दूध की मात्रा क्या होगी? तो यहाँ पर दूध निकल के जाएगा 30 और पानी निकालना है। तो 42 अपने आप में 7 अनुपात है, तो 2 अनुपात क्या होगा? यानी पानी कितना है उसमें? 12 लीटर। ये हमने पहली लाइन से निकाल लिए कि 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। अब आगे लिखा है
मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। तो भाई ये देखो दो कंडीशन थी, दूध और पानी थे, 30 और 20। ठीक है, अब क्या बताना था इसमें, नया अनुपात बताना था, है ना, दूध एवं पानी का अनुपात कितना होगा। तो ये देखो ये 30 लीटर और ये क्या है 12 लीटर, कितना अनुपात है अभी, ये 5:2, और ये है दूध की क्वांटिटी है और ये है पानी की क्वांटिटी। अब इसमें लिखा है कि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो पानी अभी 12 लीटर, इसमें 3 लीटर मिला दो तो ये कितना हो जाएगा 15। दूध है 30 लीटर, पानी है 15 लीटर, जब आप काटेंगे तो कितना जाएगा 2:1। तो ये आपका आंसर भाई, दोनों में जो है नया अनुपात वो कितना हो जाएगा 2:1। फिर से 42 लीटर का मिश्रण था, 5:2 में डिवाइड था, मतलब 7 अनुपात में। तो हमने पढ़े 42 7 अनुपात है, 5 अनुपात क्या होगा मतलब पानी की क्वांटिटी, और 2 अनुपात क्या होगा, सॉरी 5 अनुपात मतलब दूध की क्वांटिटी और 2 अनुपात मतलब पानी, ये इनकी क्वांटिटी थी। अब इसमें लिखा है कि 3 लीटर पानी और मिला दिए, तो भाई 12 लीटर है पानी, 3 और मिला दो 15 हो जाएगा। तो नया अनुपात कितना हो जाएगा 30 और 15, यानी 2:1। फिर से 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में इसका अनुपात 3:1 है। तो सबसे पहले यहां से क्वांटिटी निकाल लो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले कुल मिश्रण कितने लीटर का है 20 लीटर का, और ये जो है मिश्रण किसका किसका है, दूध और पानी का, 3:1 में डिवाइड है। तो सबसे पहले दूध की मात्रा निकाल लेते हैं। तो 20 अपने आप में 4:3 अनुपात क्या होगा, 4 कहां से आया भाई 3:1, 3 और 1 4 में डिवाइड है, तो इसका मतलब है दूध वहां पर कितना है 15। तो बताओ पानी कितना होगा 5 लीटर का हो जाएगा भाई, 20 लीटर है टोटल, 15 लीटर दूध है तो 5 लीटर उसमें क्या है पानी। याद है तो आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, 20 अपने आप में 4:1 अनुपात क्या होगा आ गया 5। अब ये क्वांटिटी यहां पर दी हुई है, लिखा है इस मिश्रण में कितना दूध और मिला दिया है। देखो भाई दो चीजें ये दी थी, दूध और पानी, तो यहां पर दूध है 15 और पानी कितना है 5। अब इस मिश्रण में कितना दूध और मिला दिया है, तो हमने माने कि इसमें कितना और मिला रहे हैं x लीटर, ताकि नया अनुपात 4:1 हो जाए, बराबर 4/1। अब ऐसा बटे में क्यों लिखे, क्योंकि नया अनुपात दिया है, नया अनुपात ये हो जाना चाहिए। यहां पर पूछा था नया अनुपात क्या होगा, ठीक है, तो नया अनुपात 4:1 हो तो क्रम से पहले दूध का फिर पानी का। तो ये क्वांटिटी दी थी, बोला गया कि कितना दूध और मिला दिया जाए, तो हमने 15 में x प्लस कर दिए। यदि बोलता कि कितना दूध और निकाल लिया जाए, मतलब कम कर दिया जाए, तो 15 माइनस x, या फिर बोलता कि कितना पानी और मिला दिया जाए, तो फिर x किसके साथ जोड़ते हैं हम, पानी के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, बस खत्म आपका क्वेश्चन, सॉल्व कर लीजिए, तिर्यक गुणा कर दो, 1 का गुणा 15 x में होगा तो ये बन जाएगा 15 x बराबर 4×5 = 20। तो x बराबर 20 माइनस 15 यानी कितना 5। तो कितने लीटर दूध और मिलाया जाए, तो कितने लीटर दूध और मिला दिया जाएगा यहां पर 5 लीटर। फिर से 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में इनका अनुपात 3:1 है। अब देखो अब कुल मिश्रण कितने लीटर का है यहां पर 60, तो दूध की मात्रा निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे, 60 अपने आप में 4 अनुपात है, 3 अनुपात क्या होगा, यानी दूध है 45, तो पानी कितना हो जाएगा यहां पर 15। दूध और पानी का अनुपात 3:1 था ना, तो यहां पर कितना निकल के आ गया 45 और 15। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए कितना पानी और मिलाना है, तो भाई अभी दूध है 45, पानी है 15, यहां से मिटा देता हूं मैं इसको। ठीक है, ये दूध और पानी की क्वांटिटी दी थी, तो अब बोला इस अनुपात को 2:1 करना है। ऐसे ही मतलब कितना लिखना है यहाँ पर 2/1। 2:1 करने के लिए कितना पानी और मिलाना चाहिए, तो अब x किसके साथ जोड़ोगे आप 15 के साथ, कितना पानी, तो ये बस खत्म क्वेश्चन। फिर से तिर्यक गुणा कर दो, 1 का गुणा 45 में करेंगे तो 45, और 2 का गुणा 15 में, तो 15 दूनी 30 धन 2x, तो 45 माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा 2x, तो 15 बराबर 2x, तो x का मान आ जाएगा 7.5, यानी कितना पानी और मिलाना पड़ेगा इसमें 7.5 लीटर। तब जो है इनका नया अनुपात हो जाएगा 2:1। तो मिश्रण से इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपसे बनना चाहिए, है ना। मिश्रण में भी पढ़ेंगे हम इस अनुपात वाले टाइप को, अभी यहाँ पर बेसिक देख लीजिए। मिश्रण में तो हम डिटेल्स में पढ़ने ही वाले हैं,
चलिए फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। 3 बर्तन हैं जिनमें अलग अलग अनुपात में मिश्रण है। प्रथम बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। भाई 3 बर्तन है, ये पहले में अनुपात है 3:2, दूसरे बर्तन में यह अनुपात है 4:3 और जबकि तीसरे बर्तन में यह अनुपात है 5:4। तो हमें बताना किस बर्तन में दूध की मात्रा सर्वाधिक है। तो कैसे निकालेंगे? ये देखो अनुपात जो दिया है सभी में ये क्रमशः अनुपात है दूध और पानी का, मतलब पहले दूध फिर पानी। यहां पर भी ये भी अनुपात किसका किसका है? दूध और पानी का, दूध और पानी। तो हमें बताना किस बर्तन में दूध की मात्रा सर्वाधिक है। तो भाई पहले बर्तन में हम ट्राई कर लेते हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा है ना। पहले बर्तन में जब हम ट्राई करते हैं तो दूध है कितना? 3 और पानी है कितना? 2। तो हमें बताना है कि ये 3 5 का कितना परसेंट है, परसेंट निकाल रहे हैं। कुल क्वांटिटी है इसमें कितने की? 5, जिसमें से दूध की क्वांटिटी कितनी है? 3। तो 3 5 का कितना परसेंट है? तो 5 से कटेगा 20 बार, मतलब पहले बर्तन में दूध की क्वांटिटी कितनी है? 60%। दूसरे में निकालते हैं, दूसरे में दूध की मात्रा है 4, पानी की मात्रा है 3। तो क्या लिखेंगे? 4/7। भाई 7 में से 4 अनुपात किसका है? दूध का। तो 4 7 का कितना परसेंट? ये लगभग में निकाल लो। ये कितनी बार कटेगा? लगभग 14 बार। 14 7 98 होता है ना। तो ये लगभग कितना आ रहा है यहाँ पर? 56%। और तीसरे बर्तन में देखते हैं तो 5 9 का कितना परसेंट है? तो 9 से कटेगा ये 11 बार, तो कितना है? 55%। तो बताइए किस बर्तन में दूध की मात्रा सर्वाधिक है? तो यहाँ पर क्या है? पहले में। यदि क्वेश्चन में पूछा जाता किस बर्तन में पानी की मात्रा सर्वाधिक है, तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखते? 2 5 का कितना परसेंट है? यहाँ पर क्या लिखते? 3 7 का कितना परसेंट है? और यहाँ क्या लिखते? 4 9 का कितना परसेंट है? बनेगा ना। 5 कहाँ से आया? कुल क्वांटिटी, कुल क्वांटिटी से तुलना कर दो आप, कितना परसेंट है, बन जाएगा। फिर से 3 अलग अलग बर्तन जिनमें स्प्रिट और पानी का अनुपात 1:2, 1:3 और 1:5 है। ये देखो 3 बर्तन है, पहले में 1:2, फिर 1:3 और अगला है 1:5। ठीक है। अब इसमें लिखा है इन मिश्रण को एक नए गिलास में पलट दिया जाए। तो भाई क्या है? इन सारे मिश्रण को एक नए बर्तन में पलटना है हमें। तो हमें बताना इस बर्तन में इनका नया अनुपात क्या होगा, ये चीजें निकालना है। तो यहाँ पर जो आप अनुपात निकालोगे वो किसका किसका निकालोगे? स्प्रिट और किसका? पानी का। इसी तरीके से निकालेंगे अगर नए बर्तन में पलटेंगे तो पहले स्प्रिट की मात्रा निकाल लो और फिर पानी की मात्रा निकाल लो। तो मतलब सीधा सीधा क्या है, हम ऐसा लिखेंगे, इसे लिखेंगे स्प्रिट बटे पानी। ऊपर लिख रहे हैं हम स्प्रिट की मात्रा। तो पहले बर्तन में स्प्रिट की मात्रा क्या हो जाएगी? 1/3। दूसरे बर्तन में क्या हो जाएगा? 1/4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/6। तो ये स्प्रिट की कुल मात्रा और बटे में अब क्या रहेगा? पानी। तो यहाँ क्या लिखोगे? 2/3 और यहाँ पर क्या रहेगा? 3/4 और यहाँ पर 5/6। तो ये स्प्रिट की कुल मात्रा निकल के जाएगी। ऊपर स्प्रिट और ये क्या है? पानी। दोनों में अनुपात निकल के जाएगा, स्प्रिट अनुपात पानी। तो ऊपर जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आएगा बताओ? एलसीएम कितना जाएगा सभी का? 3 4 और 6 का एलसीएम आ जाएगा कितना? 12। 3 का भाग 4 बार, 4 एकम 4, 4 का भाग 3 बार और 6 का भाग 2 बार। और नीचे सॉल्व करेंगे तो इधर भी एलसीएम आएगा कितना? 12। ठीक है। और यहाँ 3 का भाग 4 बार, 4 दूनी 8, फिर 4 का भाग 3 बार, 3 तिया 9 और यहाँ पर 6 का भाग 2 बार, 2 पंचे 10। सॉल्व कर लीजिए तो ऊपर निकल के जाएगा कितना आ जाएगा? 4 3 7 और 2 9, 9/12 और इसमें आ जाएगा 10 8 18 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 27। 27/12। तो 12 से 12 कैंसिल, यानी क्या बचा वहां पर? 9/27, यानी कितना? 1:3 आपका आंसर रहेगा। अब सबको मिक्स करेंगे तो भाई टोटल स्प्रिट और टोटल पानी, इनका अनुपात निकाल दीजिए आप। तो ये निकल के जाएगा 1/3, मतलब 1:3। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं जिनको ऐसा मिक्स करना है तो आप इस तरीके से मिक्स कीजिएगा उनको। अब यहाँ पर 3 बर्तन रहे या फिर 4 बर्तन रहे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
एक कारखाने में महिला तथा पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है तो कम या अधिक मतलब अंतर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर महिला और किसका अनुपात दिया है, पुरुष। इनमें कर्मचारियों का अनुपात कितना है, 3:5 यही लिखा है। और लिखा है महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है। तो 40 क्या है, इनका अंतर है, ऐसे ही। तो 40 अपने आप में 2 अनुपात, क्योंकि 40 क्या है, कम या अधिक शब्द आया मतलब अंतर। तो 40 इन दोनों में कितने का अंतर, 2। 40 अपने आप में 2 अनुपात हैं। जो पूछा जाए उसका गुणा कर दीजिए। तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं, कुल कितने कर्मचारी हो जाएंगे, 3 और 5 8। तो ये निकल के जाएगी इनकी कुल संख्या। 2 से कटेगा ये 4 बार, तो कुल संख्या हो जाएगी वहां पर 160। आया समझ में, 3:5 और महिला पुरुषों से 40 कम है। तो कम या अधिक मतलब अंतर। तो दोनों का अंतर कितने अनुपात में है, 2। हमने लिखे कि 40 अपने आप में 2 अनुपात है। तो 8 अनुपात क्या होगा, 8 अनुपात क्यों, क्योंकि भाई जो पूछा जाए उसका गुणा करते हैं। क्या पूछा गया है, कुल कर्मचारी, मतलब 3 और 5 8 अनुपात में। फिर से अगला है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:8 है। लड़के बॉयज और गर्ल्स अनुपात कितना है यहाँ पर, 11:8। आगे लिखा है यदि लड़कों की संख्या लड़कियों से 240 अधिक है तो कम या अधिक मतलब अंतर। तो 240 अपने आप में कितना अनुपात, 3 अनुपात। भाई दोनों में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है ना। तो अपने आप में 3 अनुपात। लड़कों की वहां कुल संख्या बताना है, कुल संख्या मतलब 11 और 8 19, ये निकल के जाएगी कुल संख्या, आंसर आपका। तो 3 से कटेगा ये 80 बार, तो 0 19 8 152 1520। लड़के और लड़कियों की कुल संख्या हो जाएगी वहां पर 1520। फिर से किसी धनराशि को ABC में 3:5:7 में बांटा गया। ये देखो ABC कितना अनुपात, 3:5:7। 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया। यदि C का भाग A से 1600 अधिक है तो कम या अधिक मतलब अंतर। लेकिन अब अंतर किसका किसका, C और A का दिया है कि C का भाग A से 1600 अधिक है। C का भाग कितना है 7, A का कितना है 3, तो कितने अनुपात अधिक है, 4। तो 1600 अपने आप में 4 अनुपात है, ये दिया है। अब क्या पूछा गया है यहाँ पर, B का भाग कितना है, तो B का मतलब 5 अनुपात क्या होगा, तो ये B का हिस्सा निकल के आ गया। तो 4 से घटेगा ये 4 बार, 400 गुणित 5 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 2000। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक राशि x y z में 5:9:11 में बांटी गई। ये देखो x y और z 5:9:11। क्लियर है। अब इसमें लिखा है यदि x और y का कुल हिस्सा 4200 रुपए है, इसका मतलब बताओ 4200 अपने आप में कितना अनुपात, 4200 क्या है, x और y का कुल हिस्सा है। x है 5, y है 9, यानी 4200 अपने आप में 14 अनुपात है। तो z का हिस्सा बताना है 11 अनुपात क्या होगा, ये z का हिस्सा निकल के आ गया 14 तिया 4200 यानी 3300, 11 तिया 3300 आंसर। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है। अनुपात को आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, एक एक सेकंड में है। इसके पहले वाले क्वेश्चन कठिन नहीं थे, आपको समझाने में बस थोड़ा सा समय लग रहा था, आप उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे। यहाँ पर देखो अंतर कम तो अंतर, अधिक तो अंतर। भाई मैंने कई बार बता दिया है कि कम या अधिक आए मतलब अंतर, चाहे वो प्रतिशत में आए चाहे अनुपात में आए। अब यहाँ पर लिखा था A का हिस्सा C का हिस्सा A से 1600 अधिक है, तो भाई कितने का अधिक है, 4 अनुपात का, 1600 4 अनुपात। यहाँ लिखा है x और y का कुल हिस्सा, तो हमने भी क्या कर दिए 4200 अपने आप में x y का कुल हिस्सा कर दिए 14 अनुपात। और जो पूछा जा रहा है उसका गुणा। ये मेथड को हमने पढ़ा है, प्रतिशत में भी पढ़ा है और अब अनुपात में भी पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना कि यहां से आपका मैथ्स का पूरा की पूरा आधार रहेगा, है ना, समझने के लिए। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से बांटा कि बेटी और पत्नी के भाग का अनुपात 3:1 है। तो ये देखो सबसे पहले हमने लिख लिए
बेटी और पत्नी, इनके भाग का अनुपात कितना है? 3:1 तथा जबकि पत्नी तथा पुत्र के भाग का अनुपात भी 3:1 है। और अगला है पत्नी और पुत्र, इनका अनुपात भी कितना है? 3:1 है। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिलते हैं तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना था? तो भाई हमने ये पढ़े हैं क्या? बिल्कुल पढ़ा हुआ है, पहला ही टाइप है ये, है ना। पहले क्या करना पड़ेगा, इसे सरल अनुपात में बदलना पड़ेगा। तो सरल अनुपात में कैसे बदलते हैं? हमने पढ़ा ABBC। अब ABBC की जगह बेटी पत्नी और पत्नी पुत्र है, भाई जो कॉमन होता है उसको बीच में लिखते हैं। तो दोनों में क्या कॉमन है? पत्नी। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? बेटी अनुपात पत्नी अनुपात पुत्र, तीनों का एक सरल अनुपात निकल के जाएगा। तो बेटी और पत्नी में कितना अनुपात है? 3:1। पत्नी और पुत्र में भी कितना है? 3:1। ऐसा ही उल्टा जेड बना करके सॉल्व करते ना, यहाँ पर 3 3 9, 3 एकम 3 और 1 ये 9:3:1। तो बेटी का हिस्सा 9 अनुपात में, पत्नी का हिस्सा 3 अनुपात में, पुत्र का हिस्सा 1 अनुपात में। अब क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन में लिखा है यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिलते हैं, पुत्र ये है और पुत्री ये है, पुत्र को 1 अनुपात और पुत्री को 9 अनुपात, मतलब कितने अनुपात कम? 8 अनुपात। इसका मतलब 10,000 रुपए अपने आप में 8 अनुपात। भाई मैंने बताया था कम या अधिक मतलब अंतर। अंतर लिखा है कि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिल रहे हैं, जबकि अनुपात में कितने अनुपात कम मिल रहे हैं? 8। तो 10,000 8 अनुपात के बराबर है। तो 10,000 अपने आप में 8 अनुपात है। तो उस संपत्ति का कुल मूल्य, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 9 3 12 और 1 13। तो ये निकल के जाएगा संपत्ति, कुल संपत्ति निकल के जाएगी। तो 8 से काट दो, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, फिर 4 बचा, 8 पंचे 40, 1250 गुणे 13, 0 13 पना 65 की 5 हासिल का 6, 13 दूनी 26 और 6 32, 13 और 3 16। तो कुल संपत्ति निकल के जाएगी वहां पर 16,250 रुपए की। अगला ABC में 1,050 रुपए इस प्रकार बांटे गए। अब इसका क्या मतलब हुआ कि 1,050 रुपए 3 व्यक्ति में दिए गए हैं, A, B और C में। A को B तथा C के संयुक्त भाग का 2/5 भाग मिला। कि A को जो है, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, बस उसको पेन चला करके लिखने की कोशिश करो, बहुत इजी रहती है मैथ्स, कठिन नहीं है। लिखा है कि A को B और C का संयुक्त भाग, ऐसे लिखेंगे B और C का संयुक्त भाग, A को B और C के संयुक्त भाग का 2/5 मिला। ऐसे ही संयुक्त का 2/5। तो इनमें अनुपात निकाल सकते हैं ना, A और यहां पर क्या हो जाएगा? B धन C बराबर 2/5। मतलब क्या हुआ इसका? A को जो हिस्सा मिला है 2 अनुपात में और B C को हिस्सा मिला है कितने अनुपात में? 5 अनुपात में। अब 1,050 तीनों में बांटे गए हैं, तो 1,050 अपने आप में 7 अनुपात। A का हिस्सा बताना है, यानी 2 अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन ही खत्म हो गया आपका। तो 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पना 35, 150 गुणे 2, यानी हो जाएगा यहाँ पर कितना? 300। A को कितने रुपए मिलेंगे? 300। यदि बोला जाए कि पर्टिकुलर B को कितना मिलेगा, तो आप निकाल नहीं सकते हो। क्यों नहीं निकाल सकते हो? क्योंकि B का अनुपात नहीं है। अनुपात किसका है? B और C का संयुक्त हिस्सा है वो, है ना। तो हाँ, आप ये जरूर निकाल सकते हो कि B और C को कुल कितनी राशि मिली, तो यहाँ किसका गुणा करोगे आप? 5 का। लेकिन पर्टिकुलर C का या पर्टिकुलर B का बोला जाए तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखो फिर से। ABC में 1530 रुपए को इस प्रकार बांटा गया कि B का भाग A तथा C के संयुक्त भाग का 4/5 है। फिर से ये क्या लिखा कि B का जो भाग है वो A तथा C का कितना है? 4/5। A तथा C के संयुक्त भाग का 4/5। तो यहाँ पर B बटे A धन C बराबर 4/5। तो इनमें जो है अनुपात निकल के आ गया कितना? 4:5। अब 1530 रुपए तीनों में बटे हैं, इसका मतलब 1530 रुपए कितना अनुपात है? 9 अनुपात। किसका हिस्सा निकालना है? B का। तो 4 अनुपात क्या होगा? 1530 अपने आप में 9 अनुपात है, तो 4 अनुपात क्या होगा? सॉल्व कर दीजिए आप, ये निकल के जाएगा B का हिस्सा। तो 9 एकम 9, कितना बचा यहाँ पर? 6, 9 63,
तो 17 चौके 68, यानी बी का हिस्सा निकल के जाएगा कितना, 680। ये यहां से अलग क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन को पढ़ करके ना बहुत सिंपल तरीके से आप आंसर को दे सकते हैं। देखो जैसे अगला क्वेश्चन लिखा है, 94 रुपए को दो भागों में इस प्रकार से बांटा गया कि पहले भाग के 5वें हिस्से और दूसरे भाग के 8वें हिस्से का अनुपात 3:4 है। तो भाई क्या लिखेंगे, पहला भाग का 5वां हिस्सा, पहला भाग को ए मान लो, ऐसे ही पहले भाग का 5वां हिस्सा और दूसरे भाग का 8वां हिस्सा, दूसरा भाग बी मान लेते हैं, 8वां हिस्सा ऐसे निकालेंगे ना, b/8। दोनों का अनुपात कितना है, 3:4। ऐसा भी निकाल सकते हो या फिर जो है ऐसा भी कर सकते हो। देखो 94 रुपए दो भाग में बांट दो सबसे पहले, तो पहला भाग x मान लो, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 94 - x। ये सरल रहेगा ना। पहले भाग में x रुपए बढ़ गए तो दूसरे में कितने बचे भाई, 94 में से पहले भाग को घटा दो तो दूसरा निकल के जाएगा। अब लिखा है यहां पर कि पहले भाग का 5वां हिस्सा और दूसरे भाग का, दूसरा भाग यही है ना 94 - x का 8वां हिस्सा, दोनों में कितना अनुपात है, 3:4। इसको बटे में हमने इसलिए लिखे हैं क्योंकि पहले भाग का और दूसरे भाग का अनुपात दिया है, मतलब बराबर में 3/4, इसलिए हमने ऐसा लिखे, पहले भाग का 5वां हिस्सा, दूसरे भाग का 8वां हिस्से का अनुपात कितना है, 3:4। यहां पर आपका क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। इसके बाद आपका आता है बेस, कि भाई आपका बेस कितना क्लियर है, संख्याओं को कैसे काटते हैं, कैसे पक्षांतर करते हैं, वो चीज आपसे बनना चाहिए। पूरी मैथ्स में आपको ये चीज करना है, ध्यान रखना। आपने जिस दिन बेस क्लियर कर लिया उस दिन आपकी बिल्कुल 75% मैथ्स कंप्लीट, सिर्फ 25% आपको ये चीज सीखना रहता है, ये और ये। तो कैसे करते हैं बताइए, बाहर वाली राशि का गुणा बाहर, तो 8 का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा, 8x बटे यहां पर 94 - x का गुणा किस में हो जाएगा, 5 में, बराबर 3/4। ये आएगा ना अगला स्टेप। अब इसके बाद फिर से बढ़ सकती है, यहां पर और गुणा हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। तो तिर्यक गुणा कर दो, 4 का गुणा 8x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32x बराबर 3 का गुणा, सबसे पहले यहां पर 94 - x में 5 का गुणा करके हम लिख देते हैं यहां पर, है ना। तो 5 का गुणा 94 में होगा तो 5 के 20 और क्या हो जाएगा, 5 9 45 और 2 47, 470 माइनस क्या हो जाएगा 5x। तो अगली बार जो है 3 का गुणा होगा किसमें, 470 - 5x में। तो 3 का गुणा 470 में करेंगे, 0 3 7 21, 3 चौके 12 और 2 14, 1410 माइनस क्या हो जाएगा 15x। अब माइनस का 15 इस तरफ आके प्लस में, तो 32 और 15 47x बराबर 1410। तो x बराबर हो जाएगा 1410 बटे 47। अब ये कटेगा 30 बार, तो x का मान हो जाएगा यहाँ पर 30। 47 से कटेगा 141 3 बार, x का मान आ गया 30। अब हमें बताना क्या था कि पहला हिस्सा कितना है, पहला हिस्सा हमने कितना माने थे x, तो आपका आंसर रहेगा 30। यदि दूसरा हिस्सा बताना रहता तो फिर हम लिखते 94 - 30 यानी 64। तो पहला हिस्सा में आपका आंसर रहेगा 30। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, 1470 रुपए की राशि एबीसी में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक भाग से 50 रुपए कम करने पर इनका नया अनुपात 1:3:2 हो जाता है। भाई 1470 रुपए है ना टोटल। अब प्रत्येक भाग से 3 भाग में बटे हैं, अब प्रत्येक से आप जब 50 रुपए कम करेंगे तो टोटल कितने रुपए कम हो जाएंगे, 150 रुपए। तो 7 में से 5 गए 2, 14 में से 1 गए 13, यानी कितनी राशि बची 1320। तो ये जो 1320 रुपए हैं ये अपने आप में कितना हो जाएगा 6 अनुपात, क्योंकि प्रत्येक से 50 रुपए कम किए हैं तब जाकर के उनका अनुपात कितना आया है 1:3:2, मतलब 1320 अपने आप में 6 अनुपात। सी को प्राप्त राशि बताना है, तो सी का अनुपात कितना है, यहाँ पर 2 अनुपात है। 2 अनुपात क्या होगा, ये सी को मिल जाएगी, है ना। तो 6 दूनी 12, एक बचा 6 दूनी 12, यानी कितना आ गया 440। अब बताइए 440 सी को मिले क्या,
ये कब मिले थे? जब उनके हिस्से से हमने कितना कम कर दिए? 50। मतलब उसका वास्तविक हिस्सा निकालना है तो इसमें 50 और जोड़ना पड़ेगा। तो 440 धन 50 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 490। ये निकल कर जाएगा सी का हिस्सा।